चलिए गाइस बात करते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की। आ गई वो खबर जिसका इंतजार सबको था। काफ़ी दिनों से इन्वेस्टर इंतजार कर रहे थे और अब वो अपडेट आ चुकी है। चलिए समझते हैं और जानते हैं कि अब क्या होने वाला है आगे, किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आप ये आइडिया लगा सकें कि अब जयप्रकाश पावर वेंचर किस तरह से बढ़ेगा। तो जैसा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जयप्रकाश पावर वेंचर की जो पेरेंट कंपनी है जयप्रकाश एसोसिएट, जयप्रकाश एसोसिएट को एक्वायर कर लिया गया है। किसके ज़रिए? ये किया गया है वेदांता के ज़रिए। जो लोग बोल रहे थे कि भाई अडानी पावर खरीद लेगा ये वो, लेकिन वेदांता ने बाजी मार ली है। अब इसको समझ लेते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ और बेहतरीन बातें हैं, कुछ और ऐसी बातें हैं जो आपके आपके कान खड़े कर देगी, ऐसा हम कह सकते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट खबरें हैं कुछ। चलिए वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं जो सीसीआई है, सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने ये डिक्लेयर कर दिया है कि भाई वेदांता लिमिटेड को जयप्रकाश एसोसिएट को खरीदने की जो अप्रूवमेंट है वो मैं पास करता हूँ। और वेदांता ने कितने करोड़ रुपए में जयप्रकाश एसोसिएट को खरीदा है? वो है 17,000 करोड़। 17,000 करोड़ की बिड लगा दी है वेदांता ने। जेएएल, जिसको जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा कर्ज में थी, बहुत ज़्यादा डेट इस कंपनी के पास था, डेट में डूबी हुई कंपनी थी और इस वजह से इस कंपनी को इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में प्रोसेस करना पड़ा, यानी आईबीसी के लिए प्रोसेस करना पड़ा। सिंपल बात में बोलें तो भाई कंपनी डिफॉल्ट कर गई और कंपनी के जो एसेट्स थे, जो काम की चीजें थी, वो दूसरे नए बायर्स को बेच दी हैं। और जो नया बायर है वो है वेदांता लिमिटेड। कितने में बेची हैं? 17,000 करोड़ रुपए में। ये भी पता है कि भाई कौन कौन रेस में था। एक बार रेस के घोड़े भी देख लेते हैं, किन किन्होंने बाजी लगाने की कोशिश करी थी। फिलहाल रेस में वेदांता जीत गई है, जो बिडर है वो तो वेदांता ही बन गई है। लेकिन रेस के अंदर दालमिया भारत ग्रुप था, जिंदल पावर ग्रुप था, पीएनसी इंफ्राटेक था और अडानी ग्रुप भी था। और सिचुएशन ऐसी आ गई थी बीच में कि अडानी ग्रुप ने और वेदांता ने आउट बिड खेला, यानी जो बिड ऑफिशियली थी उससे बाहर पैसा लगाया जयप्रकाश एसोसिएट को खरीदने के लिए। बिड से ज़्यादा ऑफर करना, इसका मतलब साफ है कि अडानी चाहते थे कि ये कंपनी हमारे अंडर आ जाए और वेदांता भी पूरी कोशिश में था। लेकिन फाइनल ऑफर वेदांता ने 17,000 करोड़ का दिया। जो एनपीवी टर्म्स के अंदर देखें तो 12,505 करोड़ का ये ऑफर है। बाकी जो कंपनीज थी जैसे दालमिया भारत, जिंदल पावर, पीएनसी इंफ्राटेक, इन्होंने अपना कोई भी फाइनल राउंड बिड नहीं बोला, जैसे वेदांता के हाथ में ये कंपनी लग गई है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि भाई जयप्रकाश एसोसिएट करती क्या थी और क्या इस कंपनी का काम था, इसका बैकग्राउंड क्या था। तो ये जेपी ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनीज में से एक थी। पहले ये कंपनी रियल एस्टेट, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटलिटी में काफ़ी एक्टिव थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये काफ़ी ज़्यादा कर्ज में डूब गई और कंपनी के ऊपर लगभग 60,000 करोड़ का कर्ज चला गया। 59,000 करोड़ का कर्ज आप इधर देख सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के जो क्रेडिटर्स थे जिन्होंने इस कंपनी को लोन दिया था, चाहे वो बैंक्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, वो अपना पैसा वसूल करने के लिए कंपनी को आईबीसी में ले गए और आईबीसी में ले जाकर कंपनी को बेच दिया। फिलहाल ये लोन अभी के टाइम पे एनएआरसीएल के पास है, यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पास है। अब देखते हैं कि आगे किस तरह की अपडेट हमें देखने को मिलती है। फिलहाल अभी एक और बड़ी अपडेट इधर हमें लैंडर की तरफ से देखने को मिल रही है। बताया ऐसा जा रहा है कि भाई जयप्रकाश एसोसिएट के पास यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड कुछ ज़मीन थी। अब आप अच्छे से जानते हैं जयप्रकाश एसोसिएट को वेदांता के द्वारा खरीद लिया जाएगा। फिलहाल अभी उस ज़मीन के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, अभी केस चल रहा है, एक लीगल केस चल रहा है और ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। मार्च 2025 को ये केस आज चला था और अभी भी चल ही रहा है। फिलहाल जो लैंड अलॉटमेंट है उसको कैंसिल कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को पेंडिंग में डाला हुआ है। अब लैंडर ये कह रहे हैं, यानी ये जो बैंक हैं, ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने जयप्रकाश एसोसिएट को पैसे दिए थे, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये जो लैंड डिस्प्यूट जयप्रकाश एसोसिएट के फेवर में आता है, यानी कि ये ज़मीन जयप्रकाश एसोसिएट को मिल जाती है, तो वेदांता को एक्स्ट्रा पेमेंट भी करनी पड़ेगी ताकि उनको इस रिकवरी का भी फ़ायदा मिल सके। उनका कहना है जयप्रकाश एसोसिएट ने हमें यही ज़मीन दिखाकर हमसे और ज़्यादा पैसे लिए थे और लोन लेने का विश्वास दिलाया था। और अगर ये केस जीत जाता है वेदांता, क्योंकि अब वेदांता जयप्रकाश एसोसिएट के अंदर आता है, तो वेदांता को पैसे देने होंगे इन लैंडर्स को।
तो फिलहाल तो यही अपडेट हमें जयप्रकाश एसोसिएट की तरफ से देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे हैं जेपी पावर की, लेकिन जेपी पावर का डायरेक्ट कनेक्शन जयप्रकाश एसोसिएट के साथ है, बिकॉज जेपी पावर सब्सिडरी है जयप्रकाश एसोसिएट की। और वेदांता को अब सीसीआई अप्रूवल मिल चुका है, मतलब कंपटीशन लो के हिसाब से बिल्कुल कम हो गया है। वेदांता जब चाहे जब जयप्रकाश एसोसिएट को एक्वायर कर सकती है। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो यही है कि जो वेदांता है सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपना प्रेजेंस और बढ़ा सकती है और अच्छा मौका मिल गया है। रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन में अपना एक्सपेंशन और ज़्यादा अच्छे तरीके से कंपनी कर सकती है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या जयप्रकाश एसोसिएट अब डीलिस्ट हो जाएगा? क्योंकि वेदांता जब 100% एक्वायर कर लेगा तो जो शेयर्स हैं, जो हिस्सा शेयर होल्डर्स के पास है, उस हिस्से का क्या होगा? क्या वो डीलिस्ट हो जाएगा? बेसिकली ओवरऑल क्या है इस चीज़ का मतलब, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप इधर देखिए, मैंने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का जो स्टॉक है खोला हुआ है। जैसे ही अपडेट सामने आई लगभग 5 से 7% के आसपास आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सीसीआई अप्रूवल मिला है इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये चीज़ कंफर्म करती है कि वेदांता अब जयप्रकाश एसोसिएशन को खरीद सकता है। लेकिन अभी किसी भी तरह की कोई मोनोपोली जयप्रकाश एसोसिएशन में वेदांता की नहीं चलेगी। सिर्फ वेदांता सीमेंट बिजनेस सब्सिडरीज के स्टेक्स को ही खरीद सकता है। और ये जो डीलिस्ट का प्रोसेस है ये थोड़ा अलग होता है। अगर वेदांता बाद में बोलता है कि भाई जयप्रकाश एसोसिएशन के जो स्टॉक हैं इसको मार्केट में वो डीलिस्ट करना चाहता है, तो उसको सेबी के कुछ रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। डीलिस्ट का जो प्रोसेस है वो देना पड़ेगा। पब्लिक शेयर होल्डर से शेयर खरीदने होंगे, मिनिमम 90% की ओनरशिप लेनी होगी, तब जाके ये डीलिस्ट प्रोसेस में आ सकती है। तो फिलहाल अभी क्या क्या हो रहा है, अभी फिलहाल वेदांता ने जयप्रकाश एसोसिएशन के सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को एक्वायर करने का प्लान बनाया है। पूरी कंपनी एक्वाजिशन 100% बाय आउट की बात अभी नहीं हुई है। तो डीलिस्ट का जो स्टेप है वो अभी काफ़ी दूर की बात है, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसकी संभावनाएं भी हैं। तो फिलहाल जो इन्वेस्टर हैं, चाहे वो जयप्रकाश एसोसिएट के अंदर हों या फिर जयप्रकाश पावर वेंचर के अंदर हों, उनको मैं बताना चाहूँगा जयप्रकाश एसोसिएट अभी भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में है। वेदांता ने 17,000 करोड़ रुपए का रिसोल्यूशन प्लान दिया है और सीसीआई ने उसको क्लियरेंस भी दी है। लेकिन जो एनसीएलटी है यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अभी फाइनल अप्रूवल नहीं दिया है, वो अभी बाकी है। जब तक एनसीएलटी अप्रूवल नहीं देता ओनरशिप ऑफिशियली ट्रांसफर नहीं होने वाली। तो जो भी इन्वेस्टर जयप्रकाश एसोसिएशन में है उनके लिए सिचुएशन काफ़ी हाई रिस्क हाई अनसर्टेनिटी वाली है, क्योंकि जयप्रकाश एसोसिएशन अभी इंसॉल्वेंसी बॉन्ड कंपनी है। सेबी नॉर्म्स के हिसाब से स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है, और अगर एनसीएलटी प्लान अप्रूव होता है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का स्टेक डाइल्यूट होगा, इवन वाइप आउट हो सकता है यानी जीरो हो सकता है। क्योंकि आईबीसी सीधा बोलता है कि पहले जो पैसा होगा वो लेंडर को दिया जाएगा, शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर वेदांता सिर्फ ये बोलता है कि हमें जयप्रकाश एसोसिएशन के एसेट्स ही चाहिए, कंपनी नहीं चाहिए, तो शेयर होल्डर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज अगर वो ये बोलता है कि भाई मैं तो पूरी कंपनी ही एक्वायर करूंगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि डीलिस्ट होना या शेयर का जीरो होना दोनों ही अलग चीज़ें हैं। डीलिस्ट का तो मतलब ही ये है कि स्टॉक से डीलिस्ट का तो मतलब ही है कि स्टॉक को ऑफिशियली मार्केट से हटा दिया जाए विद कंपनसेशन, और वाइप आउट का मतलब है कि स्टॉक टेक्निकली मार्केट में है लेकिन वर्थलेस है, उसकी वैल्यू जीरो है। और जयप्रकाश एसोसिएशन के केस में ये अभी आईबीसी प्रोसेस में है, यहाँ वॉलेंट्री डीलिस्ट नहीं हो रही बल्कि रिसोल्यूशन बेस्ड टेक ओवर हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर एनसीएलटी वेदांता का प्लान अप्रूव करता है तो प्लान में लिखा होगा कि जो लैंडर है यानी जो बैंक है, जो NARCL है, उसको 17,000 करोड़ मिलेंगे, और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के स्टेक्स हैं उनको रिड्यूस या कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं दोनों बातें एक ही तरह की हैं, चाहे स्टॉक जीरो हो जाए या डीलिस्ट हो जाए, बात वही रहने वाली है कि इन्वेस्टर्स को कोई खास फायदा नहीं होगा। बाकी बात करें जयप्रकाश पावर वेंचर की, इसके साथ क्या होगा ये थोड़ा समझ लेते हैं। जयप्रकाश पावर वेंचर और वेदांता डील का अगर हम कनेक्शन देखें तो वेदांता ने जयप्रकाश एसोसिएट को एक्वायर किया है, 17,000 करोड़ रुपए देकर उस कंपनी को खरीदा है जो कि जयप्रकाश एसोसिएट है। और जयप्रकाश पावर वेंचर ये जयप्रकाश एसोसिएट की ही सब्सिडरी है, उसका ही एक पार्ट है, लेकिन जेपी पावर लिस्टेड में इंडिपेंडेंट एंटिटी है, वो लिस्टेड में बिल्कुल अलग है। और अगर जेपी पावर इंडिपेंडेंट और लिस्टेड है तो वेदांता जयप्रकाश एसोसिएशन एक्वाजिशन से जेपी पावर के शेयर पे डायरेक्ट बेनिफिट नहीं ला सकता।
शेयर प्राइस में शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटीमेंट की वजह से ऊपर नीचे ज़रूर जाते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि आज हमें मार्केट खुलते ही देखने को भी मिले। लेकिन फंडामेंटली एसेट्स पे हमें ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई जयप्रकाश एसोसिएट के पास अच्छा खासा स्टेक है जेपी पावर का, तो वो जो स्टेक है जेपी पावर का वो वेदांता के हाथ में चला जाएगा और वेदांता जिस तरह से चाहे उस तरह से इसका कंट्रोल कर सकती है। अगर वेदांता चाहे तो जेपी पावर के जो स्टेक्स हैं उनको मार्केट में सस्ते दाम पे बेच के जयप्रकाश पावर वेंचर के स्टॉक को और गिरा सकती है, लेकिन वेदांता ऐसा चाहेगा नहीं और वेदांता तो चाहता ही है कि जयप्रकाश की भी जो बागडोर है वो वेदांता ही संभाल ले। फिलहाल अब देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन होती है। बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी खबरें अब हमें आगे देखने को मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे ये अपडेट मिस ना हो सके। इस वीडियो में गाइस फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।